सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रही हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कवि कौन है। यह है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह अंश लिया गया है। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये बच्चों मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। मूल नक्षत्र में पैदा होते ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। इन्हें बचपन में भिक्षाटन के द्वारा जीवन यापन करना पड़ा। इसके बाद बाबा नरहरिदास की संगति में आने पर इनका रामचंद्र जी के प्रति झुकाव हो गया और इनका विवाह जब रत्नावली के साथ हुआ तो रत्नावली के प्रति इनकी आसक्ति बहुत अधिक थी। तो एक बार रत्नावली ने कहा इनको कि अस्थि चर्मय देह मम तामी ऐसी प्रीत, ऐसी होती राम में तो होत ना भवभीत। रत्नावली की एक कटु बातों को सुनकर इनका मन रामचंद्र जी के प्रति और अधिक इनका झुकाव हो गया। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आज जो बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह इनका प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बच्चों जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तब का वर्णन है जब सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने की खबर जब परशुराम को मिली तो वो वहां आते हैं और क्रोध में भर जाते हैं। और उस समय जो उनका संवाद हुआ राम लक्ष्मण के साथ, इन लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हुआ, आज वो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। आप बच्चों जब ये मैं चैप्टर पढ़ा रही हूं तो आप अपने साथ आप पेंसिल या पेन या एक आप रफ नोटबुक अपने पास में रखिए और जो भी आपको मैं इंपॉर्टेंट बातें बताती चली जा रही हूँ उसको नोट करते जाइए। थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किससे संकलित है, तो आप बता देंगे रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप बच्चों बताएंगे इसमें चौपाई, ये सब चौपाई है और लास्ट में ये बच्चों जो आ रहा है ये दो पंक्तियों में ये दोहा है, यानी इसमें चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। यह आप ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसमें जो भाषा है इसकी वो अवधी भाषा है। आप ये सब नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। मैंने बताया रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है, ये नोट कीजिए। और मैंने बताया दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, ये आप नोट कीजिए, ओके। और मैंने बताया इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, ये आप भी इसको भी आप नोट कीजिएगा। और बच्चों इसमें दोहा और चौपाई है, साथ ही साथ इसमें रस, वीर रस और रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है, ओके। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, जैसे ही शिव जी का धनुष टूटता है, परशुराम आ जाते हैं,
तो जब परशुराम पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो यहाँ प्रभु राम उत्तर देते हैं। राम क्या उत्तर देते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ, नाथ यानी हे स्वामी, शंभु, शंभु यानी शिव जी, धनु, धनु यानी धनुष, भंजन, भंजन यानी तोड़ने वाला, होई केयु के दास तुम्हारा, होई होगा, केयु कोई, एक एक दास दास तुम्हारा, दास या सेवक भी कह सकते हैं। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? हे स्वामी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होइए केहू, कोई एक तुम्हारा सेवक ही होगा। ये पहली पंक्ति किसने कही? ये प्रभु राम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परशुराम को कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं। आयुषी कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आयुषु आज्ञा दीजिए। आयुषु का मतलब क्या है? आज्ञा देना। आप आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही, आप मेरे से क्या कहना चाहते हैं? कहिए यानी कहना, किन क्या, मोही मुझसे कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। इतने में जब प्रभु राम जी ने कहा कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा, आप आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इतने में सुनी, ये बातों को सुनकर रिसाए, क्रोध में, बोले बोले मुनि, मुनि को ही क्रोधित, क्रोधित मुनि क्रोध में आकर बोले। यह सुनकर क्रोधित मुनि क्रोध में आकर बोले। क्या बोले? देखिए, सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू, सेवकू यानी सेवक यानी दास, तो सो वही, जो वही होता है जो कि सेवा का काम करे। यानी नौकर का काम क्या करना होता है? आदेशों का पालन करना होता है। यानी जो सेवक होता है उसका काम क्या है? आदेशों का पालन करना। तो उन्होंने क्या दिया उत्तर? कि सेवक का ये परशुराम ने उत्तर दिया। कहते हैं क्या? कि सेवक का काम तो सेवा करना होता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रुता, करनी का मतलब होता है करने वाले से। तो करी करे लड़ाई, लड़ाई केवल लड़ाई ही की जाती है। यानी सेवक का काम, सेवक का काम आज्ञा मानना होता है, लेकिन शत्रुता करने वाले से तो केवल लड़ाई की जाती है। क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है वो तो मेरा शत्रु है। उससे क्या, उससे आज्ञा क्या, मैं क्या उसकी वो करूंगा, आज्ञा क्या मानूंगा? मैं तो उससे केवल लड़ाई करूंगा। कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं। जो भाषा क्या है इसकी? अवधी भाषा है। और ये सब क्या है? ये चौपाई छंद है। ओके, आगे देखिए। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा। सुनहु राम, ये राम सुनो, जे ही जिसने शिव धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ा है। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान, सम समान, सो वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा है। वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। आ गया समझ में बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, सहस्र बाहु के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये जो सहस्र बाहु का जो ये नाम आया है बच्चों, ये परशुराम जो थे वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्र बाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो कि एक कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय होती है। कार्तवीर्य सहस्र बाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग करी। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्र बाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्र बाहु का वध कर दिया और इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्र बाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर क्रोधित होकर
इस पर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया। यानी उस समय पूरी पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचा था। ये सहस्रबाहु यानी ना सहस्रबाहु समसोरिपु मोरा, कि वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सो विलगाई व्याय समाजा, वह विलगाई का मतलब होता है अलग हो जाए, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, समाज कितने भी, समाज का मतलब है जितने भी यहाँ राजा लोग बैठे हैं, ये जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं, वो जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए। नाते मारे जही सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे, जही यही सभी राजा, सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इतने में मुनि के वचनों को सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। इतने में मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधरई अवमाने, और पर सुधरई ये किसके लिए आया है? परसु यानी फरसा धरी, जो धारण करता है वो कौन हो गया? परशुराम। इतने में वो परशुराम से कुछ अपमान युक्त वचन बोले। बहु दनुई तोरी लड़काई, क्या बोले कि भाई हमने तो लड़काई लड़कपन में, बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कभू ना से रिसकिन गोसाई, कभू तब तो कभी भी, गोसाई का मतलब है ब्राह्मण, आपने कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता कहीं हेतु, ऐसा लग रहा है यही धनु, इस धनुष पर ममता, तुम्हारा लगाव के ही हेतु किसी विशेष कारण से है। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु, इतने में ये सब सुनकर भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश की पताका के स्वरूप कौन हो गए? परशुराम। भृगुवंश के पताका यानी उनका वंश कौन सा था? भृगु था। तो कहने इतने में ये किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए आया है। भृगुकुल केतु, भृगुवंश के पताका के स्वरूप कौन? परशुराम। रिसाए क्रोध में आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नप बालक, ये बच्चों दोहा है। मैंने बताया था आपको चौपाई और दोहा है, छंद आएंगे इसमें। ये आपका चौपाई हो गया और ये आपका दोहा है। रे नप क्या कहते हैं परशुराम? देखिए, रे नप बालक, हे नृप राजा के बालक, ये किसके लिए आया? लक्ष्मण जी के लिए। हे राजा के बालक, काल बस, तू काल के बस हो गया है, काल के अधीन हो गया है, काल मृत्यु के अधीन हो गया है। बोलत तो ही ना संभाल, और तू अपनी बोली को संभाल नहीं पा रहा है। हे राजा के बालक, तू काल के मृत्यु के अधीन हो गया है और तू अपनी बोली को संभाल नहीं पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और त्रिपुरारी किसके लिए आए हुए? शंकर जी के लिए आए हुए हैं। उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। ये त्रिपुरारी यानी शंकर, कि तुम शंकर भगवान जी के धनुष को तुम धनु एक छोटा सा धनुष मानते हो। विदित सकल संसार, इस धनुष के बारे में तो सारा संसार विदित जानता है। हे राजा के बालक, तू काल के अधीन हो गया है, तू अपनी बोली नहीं संभाल पा रहा है, और इस शिव जी के धनुष को तू छोटा धनुष कहता है। इस धनुष को तो सारा संसार जानता है। बच्चों, आ गया समझ में? आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अभी पढ़ा आप लोगों ने बच्चों, और मैं थोड़ा सा बता दूं वही कि इसमें हमारा जो ये पद्यांश है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको देखो कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कवि और कविता का नाम लिखिए, तो आप बता दीजिएगा। कवि का नाम तुलसीदास और कविता का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
आपसे पूछा जा सकता है कौन सा छंद है, तो आप बता दीजिएगा। दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। और कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप बताइएगा अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। और आप बताइएगा किस, आपसे पूछा जा सकता है यह कहाँ से संकलित है, तो आप बताइएगा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में बच्चों। अच्छा, इस पर आधारित कुछ मैं क्वेश्चन आगे और भी एग्जाम्पल के रूप में दूंगी, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आती है इसमें, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।